12 की इतिहास की बुक का चैप्टर 2, ये चैप्टर हम लोग देख चुके थे। आज की वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर पे बात करेंगे। चैप्टर का नाम है मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास। क्वेश्चन आंसर में आज हम बहुविकल्पीय प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन के 4 आंसर दिए होंगे, 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से 3 रॉन्ग होगा और 1 करेक्ट होगा। आपको वो करेक्ट आंसर चूज़ करके बताना है। तो आज का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसका पहला क्वेश्चन है, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया। और आपके ऑप्शंस हैं अजातशत्रु, पुष्यमित्र शुंग, अशोक और समुद्रगुप्त। इसका आंसर होगा अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवक वैद्य किस वंश के काल में था। जीवक जो कि एक वैद्य था वो किस वंश में या किस वंश के काल में था। आपके ऑप्शन हैं मौर्य काल, गुप्त काल, हर्यक वंश या कुषाण वंश। आंसर होगा स, हर्यक वंश। तीसरा है, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी। आपके ऑप्शन हैं अशोक, कनिष्क, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। सही आंसर होगा रुद्रदामन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयीन ने किस नदी के संगम पर की थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयीन ने की थी, लेकिन किस नदी के संगम पर या किन नदियों के संगम पर की थी। और आपके ऑप्शंस हैं गंगा, सोन, पुनपुन या इन सभी के। तो करेक्ट आंसर जो है वो है तीनों, गंगा, सोन और पुनपुन, यानी कि आंसर आपका डी होगा, इन सभी के संगम पर। गंगा, सोन और पुनपुन नदियाँ जहाँ मिलती हैं वहीं पर उदयीन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हूनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। समस्त भारत ही नहीं बल्कि एशिया एवं यूरोप में भी सबसे पहले हूनों को पराजित करने वाला शासक कौन था। आपके ऑप्शंस हैं अशोक, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त और नेपोलियन। अशोक, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त और नेपोलियन। इसका सही आंसर होगा स्कंदगुप्त। सबसे पहले हूनों को परास्त उसी ने किया था, और हूनों को परास्त करने वाला न सिर्फ भारत का बल्कि एशिया और यूरोप का भी वो सर्वप्रथम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है, या यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। आपके ऑप्शंस हैं हिटलर, नेपोलियन, बिस्मार्क और मुसोलिनी। हिटलर, नेपोलियन, बिस्मार्क या मुसोलिनी। इसका आंसर होगा नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसने अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है, यानी कि भूमि को दान करने वाले शासकों का उल्लेख किसके अभिलेख से भूमि को दान करने का उल्लेख मिलता है। तो आपके ऑप्शन है अशोक, समुद्रगुप्त, प्रभावती गुप्त और इन सभी के। आंसर होगा प्रभावती गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भूमि अनुदान संबंधी प्रथम अभिलेख ये प्रमाण किसका है। भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेख के रूप में प्रमाण किसका है। आपके ऑप्शन है मौर्य काल का, सातवाहन काल का, शुंग काल का या गुप्त काल का। आपका आंसर होगा सातवाहन काल का। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करना है। सातवाहनों को न सिर्फ भूमि अनुदान के लिए जाना जाता है बल्कि अपनी माता का नाम भी वो अपने नाम के साथ जोड़ते थे, इसलिए भी इनको जाना जाता सातवाहन के शासकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सती प्रथा का प्रमाण वाला सबसे पहला अभिलेख कहाँ पर मिला था।
आपके ऑप्शंस हैं एरन जो कि सागर में है, गुर्जरा जो कि दतिया में है, मस्की और ऑप्शन 4 है जूनागढ़। इसका करेक्ट आंसर होगा एरन सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक के शिलालेख जो हैं 14 शिलालेख विभिन्न क्षेत्रों में बिखरे पड़े हैं, लेकिन इनमें से ऐसा कौन सा शिलालेख है जिससे कलिंग विजय का पता चलता है? आपके ऑप्शन है प्रथम शिलालेख, 5वां शिलालेख, 10वां शिलालेख या 13वां शिलालेख। तो इसका आंसर होगा 13वां शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का श्लाघ्य प्रयास किया है? मतलब ऐसा कौन सा इतिहासकार है जिसने सिर्फ अभिलेखों का अध्ययन करके अशोक काल के इतिहास को लिख डाला? और आपके ऑप्शन है विसेंट स्मिथ, जेम्स प्रिंसेज, काशी प्रसाद जायसवाल और देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। करेक्ट आंसर होगा देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? चैत्य, स्तूप, गुहा वास्तुकला और स्तंभ। ये सभी हैं, परंतु सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्तंभ लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंडिका की रचना किसने की? और आपके ऑप्शन हैं कौटिल्य, मेगस्थनीज, अल्बरूनी और इत्सिंग। करेक्ट आंसर होगा मेगस्थनीज। इंडिका की रचना मेगस्थनीज ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है कालिदास, वानभट्ट, हरिसेन, पतंजलि। तो इसका सही आंसर होगा हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? ये सभी चीनी यात्री हैं जो भारत आए हैं, ये सभी विदेशी यात्री हैं, लेकिन गुप्त काल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? आपके ऑप्शंस हैं हुएनसांग, फाहियान, इत्सिंग और वांग्त्से। तो करेक्ट जो आंसर है वो होगा फाहियान, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो इसका आपके ऑप्शन है मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल और अंग्रेजों का काल। तो इसका सही आंसर होगा गुप्त काल। गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक किस वंश का शासक था? आपके ऑप्शंस हैं नंद वंश, मौर्य वंश, शैव वंश और पाल वंश। आंसर करेक्ट होगा मौर्य वंश। अशोक मौर्य वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौटिल्य की कृति है। कौटिल्य किसने लिखा या कौटिल्य की कृति क्या है या कौटिल्य ने कौन सा ग्रंथ लिखा? आपके ऑप्शन है मेघदूत, अर्थशास्त्र, मालविकाग्निमित्र और ऋतुसंहार। तो इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? मतलब मेगस्थनीज जो है वो एक विदेशी राजदूत था जो कि भारत आया था। वो यूनानी राजदूत था, लेकिन वो किसके शासनकाल में भारत आया था या किसके दरबार में भारत आया था? आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और पुष्यमित्र शुंग। करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है, मतलब समुद्रगुप्त की जानकारी हमें किससे होती है? ये सभी जो हैं ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, लेकिन हमें इनमें से किससे गुप्त काल की जानकारी प्राप्त होती है? तो आपके ऑप्शन हैं मथुरा अभिलेख, दूसरा है प्रयाग प्रशस्ति, तीसरा है बंसखेड़ा अभिलेख और ऐहोल अभिलेख। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन के द्वारा लिखा गया, इसी के द्वारा हमें समुद्रगुप्त की काल की जानकारी मिलती है। तो ये था चैप्टर 2 का कुछ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको आज हमने देखा। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा इसका, उसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को ही आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।